अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। वाजिबुल एहतराम नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। मौजूद सामीन, मैंने आपके सामने अल्लाह तबारक व तआला के कलाम में से एक आयत पढ़ने का शर्फ हासिल किया कि जिसमें खुदा की ज़ात इरशाद फरमा रही है कि ए मोमिनो, तुम्हारे ऊपर रोज़ों को फ़र्ज कर दिया गया है और ये फ़कत तुम पर नहीं बल्कि गुज़श्ता उम्मतों पर भी फ़र्ज थे, और इनको फ़र्ज करने का मकसद ये है ताकि तुम अल्लाह ताला के मुत्तकी और परहेज़गार बंदे बन जाओ। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ पर सवाल है, क्या हर शख्स मुकल्लफ है कि वो रोज़ा रखे? जितने भी इस कायनात में इंसान पाए जाते हैं उनके ऊपर रोज़ा रखना ज़रूरी है या नहीं? रोज़ा के वाजिब होने की और रखने की कुछ शराइत हैं कि अगर वो शराइत मौजूद होंगी तो रोज़ा रखना वाजिब होगा, अगर वो शराइत ना होगी तो रोज़ा रखना वाजिब ना होगा। तो अगर हम दीन इस्लाम का मुताला करें तो दीन इस्लाम सहूलत का दीन है, आसानी का दीन है, तो यकीनन इसकी कुछ शराइत इस्लाम ने बयान की हैं कि किन लोगों के ऊपर रोज़ा रमज़ान का रखना वाजिब है। तो हम उन शराइत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे आज इस वीडियो में। पहली शर्त जो रोज़ा रखने की है वो ये है कि जिस शख्स के ऊपर रोज़ा रखना वाजिब है उसका मुसलमान होना ज़रूरी है। अगर वो काफिर है, यहूद व नसारा से उसका तल्लुक है, तो ऐसे शख्स के ऊपर रोज़ा रखना वाजिब नहीं है। तो पहली शर्त होगी कि वो बंदा कि जो रोज़ा जिसके ऊपर रखना वाजिब है वो मुसलमान हो। दूसरी शर्त यह है कि वो बालिग होना चाहिए, यानी कि वो बलूगत की उम्र से कम ना हो। अगर वो अभी बालिग नहीं हुआ, चाहे वो लड़का है या लड़की, अगर उसकी जो उम्र है वो सिन्ने बलूगत से कम है तो ऐसे शख्स के ऊपर या औरत के ऊपर रोज़ा रखना वाजिब नहीं है। तो दूसरी शर्त है कि वो बालिग होना चाहिए। तीसरी शर्त जो है वो ये है कि इंसान आकिल हो, वो पागल ना हो, मजनून ना हो। अगर वो पागल है या मजनून है तो ऐसे शख्स के ऊपर भी रोज़ा रखना वाजिब नहीं होगा। चौथी शर्त यह है कि वो शख्स जो है उसके ऊपर गशी तारी ना हो, यानी उसके ऊपर कोई ऐसी हालत, कोई नातारी हो गई हो जिसकी वजह से उसकी अक्ल जो है वो ज़ायल हो गई हो। नागहानी तौर पर किसी शख्स के ऊपर कोई बीमारी आ जाती है, उस बीमारी की वजह से उसे नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं, तो ऐसे शख्स के ऊपर भी जब तक वो इस हालत में है तो उसके ऊपर रोज़ा रखना वाजिब नहीं है। और अगर वो ऐसी हालत से अफाका हो जाता है तो उसके ऊपर रोज़ा रखना ज़रूरी होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, पांचवी शर्त जो बताई गई है वो मुख्तस है हमारी माओ बहनों के साथ कि अगर कोई औरत हैज़ व निफास की हालत में है तो ऐसी औरत के ऊपर भी रोज़ा रखना वाजिब नहीं होगा। छठी शर्त यह है कि जिसके ऊपर रोज़ा रखना वाजिब नहीं है कि रोज़ा रखने की वजह से रोज़ेदार को तकलीफ ना होती हो। मसलन कोई हार्ट का पेशेंट है या किसी और बीमारी में है और वो डॉक्टर उसे तजवीज़ करते हैं कि अगर तुमने रोज़ा रखा तो तुम्हारी ये बीमारी बढ़ सकती है, ज़्यादा हो सकती है, तो ऐसे शख्स के ऊपर रोज़ा रखना भी वाजिब नहीं है। सातवीं शर्त इसमें यह है कि जो शख्स जिसके ऊपर रोज़ा रखना वाजिब है उसको उसके वतन में होना ज़रूरी है। अगर वो मुसाफिर है तो मुसाफिर के ऊपर भी रोज़ा रखना वाजिब नहीं है। हाँ, एक सूरत कि अगर कोई शख्स सफ़र करता है, मसलन मैं अपने घर से सफ़र करता हूँ अपने किसी रिश्तेदार की तरफ, और मेरा अपने रिश्तेदार के घर में जो क़याम है वो 10 दिन या 10 दिन से ज़्यादा है, तो इस सूरत में मेरे ऊपर रोज़ा रखना ज़रूरी है। लेकिन अगर मेरा क़याम मेरे रिश्तेदारों के या किसी और जगह पर 10 दिन से कम है तो इस सूरत में भी मेरे ऊपर रोज़ा रखना वाजिब नहीं होगा। और आठवीं जो आखिरी शर्त है वो ये है कि अगर कोई शख्स जानबूझकर हालत जिनाबत में रहता है और सुबह की अजान हो जाती है तो इस सूरत में भी वो शख्स रोज़ा नहीं रख सकेगा। इसके फिर आगे अहकाम है कि ऐसा शख्स अगर जानबूझकर हालत जनाबत में रहता है और अजान हो जाती है तो उसकी फिर आगे जिम्मेदारी क्या है वो इंशाल्लाह हम आइंदा वीडियो में बयान करेंगे। तो दुआ है परवरदिगार से कि वो हमें इस माह रमज़ान मुबारक में माह रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।